ताकत है और जनसुराज जैसे नए ताकत का असर कर देखिए। आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जनसुराज ने पिछले 3 वर्ष में जो आवाज़ उठाई है कि इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा जिनको 400 रुपया मिलता था उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जनसुराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जनसुराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जनसुराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। अब आपका जो सवाल है प्रशांत किशोर ने वृद्धा पेंशन में की गई बढ़ोतरी पर दिया बड़ा बयान। बोले, सरकार ने दबाव में आकर 400 रुपये पेंशन को 1100 किया है। नवंबर के बाद अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो इसे 2000 कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने आज बिहार के लाखों वृद्धजनों को सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में की गई बढ़ोतरी के लिए बधाई दी और कहा कि यह जनसुराज की ताकत है कि सरकार ने दबाव में आकर पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है और नवंबर में जनसुराज की सरकार बनने के बाद इसे फिर से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग आवाज उठा रहे थे कि इस महंगाई के दौर में नीतीश कुमार महज 400 रुपये की पेंशन दे रहे हैं। हमारी लगातार आवाज उठाने के बाद आज सरकार ने जो फैसला लिया है वह हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। जनसुराज के आने से दूसरे दलों में ये डर पैदा हो गया है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी। अभी तक बेहतर विकल्प के अभाव के कारण राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही थी, जो जनसुराज के आने से खत्म होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार बिहार यात्रा पर हैं। सीवान में कार्यक्रम है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी पहली बार नहीं आ रहे हैं। यात्रा का मकसद बताते हुए कहा कि पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं, वह बीजेपी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। पीके ने कहा कि बिहार की जनता को वह क्या देंगे नहीं देंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम हो रहा है उसका खर्च बिहार सरकार दे रही है, बिहार के लोग दे रहे हैं। जहां तक बात हो गई मढ़ौरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री तो पहले से है। मढ़ौरा में चीनी मिल है, उस पर बोलना चाहिए। मढ़ौरा एक औद्योगिक शहर था, उस पर बोलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10-12 साल से लोग देख रहे हैं कि घोषणा होती है लेकिन कुछ होता नहीं है। पीएम को बताना चाहिए कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, कम से कम इतनी फैक्ट्रियां कब लग जाएंगी कि बिहार के लोगों को 10,000 रुपये के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जनसुराज के संस्थापक ने कहा, जिस तरह से मोदी जी गुजरात में बात करते हैं उस तरह से मोदी जी जिस दिन बिहार में बात करेंगे तो बिहार के लोग संज्ञान लेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में बैठे या बिहार आएं, यहाँ के लोगों की तो यही उम्मीद है कि पिछले 15 साल से हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। बिहार से 30 से ज़्यादा सांसद भेजे गए हैं। इसी उम्मीद से भेजा गया है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ की भी स्थिति बदले, यहाँ पर भी बच्चों के लिए रोजगार हो। सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्री न लगे।
हम लोगों के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर मजदूर न बने। बिहार के लोगों की यही अपेक्षा है। बिहार के लोगों का पलायन रुक जाए। प्रशांत किशोर ने वृद्धा पेंशन में की गई बढ़ोतरी पर दिया बड़ा बयान। बोले, सरकार ने दबाव में आकर 400 रुपये पेंशन को 1100 किया है। नवंबर के बाद अगर जन सुराज की सरकार आएगी तो इसे 2000 कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने आज बिहार के लाखों वृद्धजनों को सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में की गई बढ़ोतरी के लिए बधाई दी और कहा कि यह जन सुराज की ताकत है कि सरकार ने दबाव में आकर पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है और नवंबर में जन सुराज की सरकार बनने के बाद इसे फिर से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग आवाज उठा रहे थे कि इस महंगाई के दौर में नीतीश कुमार महज 400 रुपये की पेंशन दे रहे हैं। हमारी लगातार आवाज उठाने के बाद आज सरकार ने जो फैसला लिया है वह हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। जन सुराज के आने से दूसरे दलों में ये डर पैदा हो गया है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी। अभी तक बेहतर विकल्प के अभाव के कारण राजनीतिक बंद हुआ मजदूरी चल रही थी, जो जन सुराज के आने से खत्म होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार बिहार यात्रा पर हैं। सीवान में कार्यक्रम है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी पहली बार नहीं आ रहे हैं। यात्रा का मकसद बताते हुए कहा कि पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं। बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं। बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वह बीजेपी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। पीके ने कहा कि बिहार की जनता को वह क्या देंगे नहीं देंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम हो रहा है उसका खर्च बिहार सरकार दे रही है। बिहार के लोग दे रहे हैं। जहां तक बात हो गई मढ़ौरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री तो पहले से है। मढ़ौरा में चीनी मिल है, उस पर बोलना चाहिए। मढ़ौरा एक औद्योगिक शहर था, उस पर बोलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10-12 साल से लोग देख रहे हैं कि घोषणा होती है लेकिन कुछ होता नहीं है। पीएम को बताना चाहिए कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। कम से कम इतनी फैक्ट्रियां कब लग जाएंगी कि बिहार के लोगों को 10,000 रुपये के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जन सुराज के संस्थापक ने कहा, जिस तरह से मोदी जी गुजरात में बात करते हैं उस तरह से मोदी जी जिस दिन बिहार में बात करेंगे तो बिहार के लोग संज्ञान लेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में बैठे या बिहार आएं, यहाँ के लोगों की तो यही उम्मीद है कि पिछले 15 साल से हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। बिहार से 30 से ज़्यादा सांसद भेजे गए हैं। इसी उम्मीद से भेजा गया है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ की भी स्थिति बदले। यहाँ पर भी बच्चों के लिए रोजगार हो। सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्री न लगे। हम लोगों के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर मजदूर न बने। बिहार के लोगों की यही अपेक्षा है। बिहार के लोगों का पलायन रुक जाए।